punjabichurch.ca पिता परमेश्वर, आपको हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आज अपनी आत्मा के द्वारा हमें छूले पर परमेश्वर, मैं आशीष महिमा ले परमेश्वर यीशु के नाम से मांगता हूं। मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह। I want to greet all of you in the precious name of Jesus. और पंजाबी चर्च का तमाम भाई बहनों को, पास्टर जगवार उनका परिवार, पास्टर परवीर जी उनका परिवार, मैथी कोशिश परिवार, सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं इस अवसर के लिए। और इस and for this opportunity that you have given me, I want to thank all the Punjabi Masihi Church family. और मेरा नाम जेकब। My name is Jacob. मैं बिहार में लगभग 19 साल से प्रभु यीशु मसीह का सेवा करता हूँ। I am serving the Lord Jesus Christ for about 19 years in Bihar. मेरा घर केरल में है। My home is in Kerala. मैं जब केरल से जब बिहार आया, When I came from Kerala to Bihar, मुझे एक शब्द भी हिंदी नहीं मालूम था। I never knew any Hindi at all. मैं हिंदी पढ़ना नहीं जानता हूँ। I do not read Hindi. लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। But my Lord taught me how to speak Hindi. मैं मलयालम के अलावा मलयालम भी मुझे ठीक से नहीं मालूम था। I never knew Malayalam, my mother tongue, even so well. मुझे पहले से परमेश्वर मुस्कुराने के लिए एक वरदान दिया था। But the Lord had only taught me how to smile. मैं हिंदी बिल्कुल नहीं समझता था। I did not understand Hindi at all. और लोग हमसे बातचीत करता था। When people used to communicate with me, लेकिन मैं मुस्कुराता था। I would just smile at them. लेकिन मेरे परमेश्वर ने अभी तक मुझे संभाला है। But the Lord has protected me to this day. और हमारा पास्टर बलबीर जी, उनका परिवार, जगपाल जी, कई परमेश्वर के लोग जो है बिहार आकर प्रभु की सेवा देखा है। And Pastor Balbir and Pastor Jagpal have come to Bihar and seen the Lord's work there. डॉक्टर माती पी कोशिश सर जो है ये इंडिया मिशन का शुरुआत किया और बिहार में सेवा आरंभ किया। Pastor Koshi started his work in Bihar and served the Lord there. और उस दर्शन का सहभागी होने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। And the Lord gave me this privilege to serve in Bihar. मेरा 20वां साल में मैं प्रभु को ग्रहण किया। I accepted Lord Jesus Christ 20 years ago. मेरा 23 साल में मैं बिहार आया। And in 23rd year, when I was 23 when I came to Bihar. मेरा उम्र अभी 42 से पार हो गया। And now I am above 42 years old. और मेरा एक पत्नी और 2 बेटी हैं। I have one wife and 2 daughters. और प्रभु अद्भुत रीति से मैं चला रहा हूँ। And the Lord is walking with me wherever I go. और बिहार में सेवा करने से मैं बहुत खुश हूँ, बड़ी तृप्त हूँ। And I am very satisfied working for the Lord in Bihar. बिहार के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं था। I knew nothing about Bihar. प्रभु ने मुझे जाने के लिए कहा। The Lord told me to go there. मुझे भाषा हिंदी नहीं मालूम था। I never knew the language. लेकिन मैं प्रभु का आज्ञा का पालन किया। I only obeyed the Lord. एक भी मसीह, एक भी विश्वासी वहाँ पर नहीं था। And when I went there, there was not a single believer in that land. बिहार का वैशाली जिला, वैशाली एक हिस्टोरिकल प्लेस है। Bihar is a historical place. और वहाँ पर अभी भी एक भी चर्च बिल्डिंग इसी प्रकार कोई चर्च, कोई भी डिनोमिनेशन का नहीं है। And still to this day, there is no church building for any denomination in that area. और प्रभु महनार करके एक छोटा सा जगह में हम लोगों को ले गया। And the Lord chose to take us in this small place. वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बेंच था। And this area was a criminal bench, known to be a criminal bench. शाम 6 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। After 6 p.m., nobody comes out of their house. लेकिन परमेश्वर ने उसी जगह में हम लोगों को इस्तेमाल किया। But the Lord used us in that area.
और मेरा साथी बैजू वो अभी पटना में सेवा करता हूँ। My partner still works in Patna. और मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ आज वहाँ पर एक अच्छा कलीसिया प्रभु ने दिया है। And I want to praise the Lord that He has given us a nice church over there. मैं कभी-कभी सोचता हूँ प्रभु इसी तरह एक जगह में मुझे क्यों भेजा है? And sometimes I question the Lord, why did you choose to send me in this place? आपको मालूम है मैं जन्म लेने से पहले एक प्रभाकर जी, उनका नाम है प्रभाकर। And before I was born, there was a man named Prabhagar. वो एक दिन उनका उस समय में उनको उम्र 40 था। At that time he was 40 years old. वो रेडियो से यीशु मसीह का सुसमाचार सुना। And he used to preach the gospel on the radio. और सुनता रहा और वहाँ पर वो एक करस्पॉन्डेंस कोर्स भी किया। And he listened to the word and he started doing a correspondence course. वो यीशु मसीह पर पूरा विश्वास किया, उनको ग्रहण किया। He accepted the Lord Jesus Christ as his personal savior. लेकिन उनको बपतिस्मा देने के लिए कोई भी पास्टर उस इलाका में उस जमाने में नहीं था। And there was no pastor available in that area to baptize him. बहुत साल वो खोजता रहा, एक पास्टर आए और मुझे बपतिस्मा दे। He waited for years for a pastor to come and baptize him. नहीं मिलने के कारण Because he didn't find a pastor, वो अपने आप गंगा नदी में जाकर he took himself to the river Ganga. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अपने आप बपतिस्मा लिया। He baptized himself in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. आप सोचेंगे ये गलत है? Do you think this is wrong? नहीं, उनको बपतिस्मा देने वाला कोई नहीं था। No, this is not wrong because there was nobody available to baptize him. और 40 साल के बाद And after 40 whole years, परमेश्वर हम लोगों को वहां पर भेजा। God sent us there. हम लोग उनको बपतिस्मा फिर दिया। And we baptized him again. हालेलुया! Hallelujah. हम लोग कभी-कभी सोचते हैं एलिया का समय। Sometimes we think about Elijah. एलिया एक समय इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना किया। And Elijah prayed to God like this. प्रभु मेरा अलावा यहाँ पर आपका कोई नहीं है। He said, Lord, there is no man of God here besides me. परमेश्वर ने एलिया से कहा, But the Lord spoke to Elijah. नहीं बेटा, तुम अकेला नहीं। No, you are not alone. बाल देवता के सामने घुटना नहीं टेकने वाला, उसको चुंबन नहीं करने वाला 7,000 लोगों को मैंने अलग किया है। I have separated 7,000 people who are not worshipping any other idols and are praising me. हम नहीं जानते हैं ये पूरा दुनिया में कितना विश्वासी है। We do not know and we cannot imagine how many people in this world are His. बिहार में परमेश्वर का बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है। In Bihar, the Lord is working miracles. हमारा कलीसिया की ओर से मैं आपको नमस्कार देता हूँ। I bring greetings from our church to you. ये पंजाबी पेंटिकोस्टल कलीसिया को मैं बिहार के लिए मैं स्वागत करता हूँ। And I welcome your church to Bihar. आप लोग जरूर बिहार आकर देखना है। I invite you to come and see the Lord's work in Bihar. जैसे यीशु मसीह ने कहा, तुम आकर देखो। Just like Jesus Christ said, you come and see. हम लोग कितना धन्य लोग हैं। How privileged are we people? और हमें प्रभु को जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए अवसर मिला। We have the privilege to know Jesus Christ. और परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ दिया। And God has blessed us with many things. लेकिन कभी-कभी हम लोग तृप्त नहीं हैं। But sometimes we're not satisfied. सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग खुश नहीं हैं। Even after having everything, we are nothing. मैं भी एक समय में ऐसा था। Maybe I was like that sometime. लेकिन मेरा विचारों को, माइंड को परमेश्वर ने बदल डाला। But the Lord changed my thinking. प्यारो, हमारे पास जो कुछ भी है, ये सब प्रभु हमें दिया हुआ है। Whatever we have today is given by the Lord to us. ये सब प्रभु के लिए है। This is all belonging to Jesus. हम लोग कोई जो है यहाँ पर कुछ लाया नहीं है, यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा सकते। We did not bring anything into the world and we will not take anything from the world. यह बाइबल बताते हैं, यहाँ हम कुछ लाया नहीं है, यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा सकता है।
The Bible tells us we have not brought anything to the world and not going to take anything from the world when we go. ये बहुत बड़ा सच्चाई है। This is the big truth. और प्रभु वहां पर सेवा करने के लिए अवसर दिया। And He has given us a privilege to serve Him in that area. कई साल एक भी व्यक्ति विश्वास में नहीं आया। And for many years, nobody became a believer. मेरा 19 साल में पिछले साल पहले बार हम लोगों को उधर बिजली आया। And last year, for the first time, we saw electricity. केरल में हम लोगों को बिजली का कोई कमी नहीं था। And in Kerala, we have had no problem with electricity. सारे सुख सुविधा वहां पर था। All the facilities we had in that place. लेकिन बिहार जब आया, But when I came to Bihar, ना अच्छा रोड है, the roads are not good, वहां पर बिजली नहीं है, no electricity, वहां पर कोई सुविधा नहीं था। and there were no facilities there. मुझे हिंदी भी नहीं मालूम था। And I did not know Hindi. एक रेंट पर एक मकान मिलने के लिए कितना हम लोग जो है प्रार्थना किया। We prayed for several days to get a house for rent in that area. मैं आज जिस मकान में रहते हैं, The house that I live in today, 18 साल हो गया। 18 years I have lived in that place. मुझे 30 दिन के लिए उस मकान दिया था। He had given me, the owner gave me that house only for 30 days. उस मकान में घुसने से पहले Before I got into that house, ओनर ने बोला है, the owner told me, 31वां दिन में आपको कार्य करना है। the 31st day you have to be out of this house. आप मसीह लोगों को हम इस मकान में रखना नहीं चाहते हैं। We do not want any Christian to be living in our house. लेकिन प्रभु की दया से, But by the grace of God, मेरे प्रभु का दया से, by the grace of the Almighty God, मैं उस मकान में 18 साल हो गया। I have been living in the same house for 18 years. आज वो कहते हैं आपका बाल बच्चों को भी यहाँ पर रह सकता है। Today the same owner says that your generations can live in this house. ये हमारे परमेश्वर का काम है। This is the work of our Savior. यारों, बड़े-बड़े वहां पर जितना क्रिमिनल है वो लोगों से सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने हम लोगों को अवसर दिया। The people who were considered criminals in that area, the Lord gave us the privilege to preach the gospel to them. बड़े-बड़े मंदिरों के अंदर, मंदिर के बाहर भी बड़े-बड़े क्रूसेड करने के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को मौका दिया। The Lord gave us the opportunity to preach the gospel outside the temples that they have over there. पास्टर बलबीर जी, उनका परिवार, कई लोग जो है वहां पर क्रूसेड में आया हुआ था। And Pastor Balbir and his family have visited the place and attended the seminars there. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। We serve a mighty God. और वहां पर बहुत बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया। The Lord did a mighty miracle in that area. मैं एक शब्द भी हिंदी नहीं जानता था। I did not know a single word of Hindi. आज भी मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं हो। And my Hindi is still not good to this day. मैं पहले ऐसे सोचा। And that's what I thought when I went there. प्रभु, मुझे हिंदी नहीं मालूम है। I said, Lord, I do not know Hindi. मैं एक हिंदी बाइबल कॉलेज में जाकर पढ़ेंगे। I will go and study in a Bible college that is Hindi speaking. मैं 3 दिन उपवास किया। I fasted for 3 days. पवित्र आत्मा ने बोला, The Holy Spirit said, तुम पढ़ेगा नहीं, तुम्हारे द्वारा मैं पढ़ाऊंगा। He said, you will not study, I will teach people through you. हालेलुया। उस समय से लेकर अभी तक कई बाइबल कॉलेज में पढ़ाने के लिए मुझे परमिशन अवसर दिया। And since that day, the Lord has given me opportunities to go and teach in many Bible colleges. बिहार में सेवा करने के कारण मुझे शादी के लिए लड़की नहीं मिल रहा था। Because I was serving in Bihar, nobody was willing to give me their daughter in marriage. मेरा 2 जगह जो है सब कुछ हो गया, फिर भी ये लोग बोला नहीं, बिहार में सेवा करने वालों के लिए लड़की नहीं है। And for twice there were girls that were going to get married to me, but at the end the family said, no, you're serving in Bihar, we will not give our daughter's hand in marriage. लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा पत्नी दिया। But the Lord blessed me with a wonderful wife. मेरा बेटी 9th क्लास में पढ़ती है। My daughter is studying in the 9th grade. और छोटी वाली 4th क्लास में पढ़ाई करती है। And the youngest daughter is in grade 4. और बिजली नहीं तो भी हम लोग बड़ी आनंद के साथ वहां पर रहे। There is no electricity, still we are
are more than satisfied living in that place. और कई प्रकार की परेशानियां हम लोगों के जीवन में आया। And there were many trials and tribulations that came in our lives. वहाँ के बड़े-बड़े जात के लोग जो है हम लोगों को धमकी देते रहा। The rich people in the area used to come and threaten us. और मेरा दोस्त जो है मेरे साथी बैजू को मारा। And they also tried to hit my friend. और कई लोग जो है वहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो को बता दिया यहाँ पर 2 आतंकवादी रहते हैं। And they told the intelligence bureau that 2 terrorists are living here. और पुलिस और सीआईडी हमें पकड़ने के लिए आया। Police and CID came to arrest us. वो मेरे पत्नी और मेरा छोटी बेटी को देखा। They saw my youngest daughter and my wife. वो हमसे पूछा ये आपका कौन है? And they asked me, who are these? बोला मेरा पत्नी और मेरी बेटी है। And I said, my wife and my daughter. तो वो लोगों को समझ में आया ये लोग आतंकवादी नहीं है। And they understood that we are not terrorists. उसी जगह में परमेश्वर हम लोगों का आदर किया। And the Lord gave us honor in that place. आज 200 से ज्यादा लोग हमारे उधर संडे आराधना करते हैं। And more than 200 people come and worship in that place with us. एक भी विश्वासी नहीं था। There was no believer in the area. सब नया जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ। All are new believers in Christ. और आज सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा सेवकाई के लिए परमेश्वर एक दरवाजा अगर खोला है वो बिहार है। And if the Lord has opened a great door for His gospel to be preached, it is Bihar. लोग बड़ी प्यास के साथ जो है प्रभु का वचन को ग्रहण करते हैं। People have a hunger and thirst for the Lord and listen to the word. और बहन लोग सबसे ज्यादा विश्वास में अभी आ रहा। And many sisters are coming into being believers. मैं आप लोगों को एक और बार स्वागत करता हूं। आपका जीवन में जब मौका मिलेगा जरूर आप बिहार में एक बार आना है। I want to extend our invitation once again for you. Do come to Bihar whenever you get the opportunity to visit India. मैं केरल जाते हैं तो भी यही उधर का कलीसिया को बताता। And when I go to Kerala, I say the same thing to them too. क्योंकि हमें परमेश्वर किस स्थान में रखा है ये अगर समझना है तो ऐसा मिशन फील्ड में हमें जाना होगा। If we want to understand where we are living, we have to go into these mission fields and see for ourselves. परमेश्वर हमें सब कुछ दिया है। The Lord has blessed us with everything. यहाँ पर कई बत्तियां अभी जल रही हैं। So many lights I see in this room. यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक जो है सामान है। Many electronics I see in this room. लेकिन बिजली नहीं होगा ये सब व्यर्थ है। But if there is no electricity in this room, nothing will work for you. उसी तरह है हमारा जीवन भी। And that's how our lives are. आप अच्छा पढ़े लिखे होंगे। You have all the education. देखने में सुंदर होंगे। You might be beautiful. आपके पास बहुत सारे पैसा होंगे। You might have lots of money. आपके पास अच्छा नौकरी होंगे। You might have a good job. आपके पास सब कुछ होंगे। You have everything. परमेश्वर नहीं तो ये सब व्यर्थ होगा। If you do not have Jesus, परमेश्वर अगर नहीं होगा आपका जीवन में ये सब व्यर्थ है। if Jesus is not in your life, nothing has any meaning. 5 साल पहले 5 years ago, पटना जो बिहार का राजधानी है, the capital of Bihar is Patna. वहाँ पर रोमन कैथोलिक का एक अस्पताल है, कुर्जी अस्पताल। There is a Christian Catholic hospital over there. मैं मेरा दोस्त बैजू के साथ एक दिन वहाँ पर मेरा दूसरे एक दोस्त से मिलने के लिए गया। I went with my friend Beju to visit another friend. जनवरी महीना था। It was January. बहुत ठंडा लग रहा था। It was winter and cold. वहाँ पर एक सुंदर एक औरत, A beautiful woman, एक 4 साल का बेटा को लेकर इमरजेंसी में आया। brought her 4-year-old son into the emergency department. हम लोग वहाँ पर खड़े थे उस समय। We were standing there that time. वो डॉक्टर का हाथ में अपना बेटा को दिया। She handed her son into the hands of the doctor. डॉक्टर ने उसको जांच पड़ताल करने के बाद The doctor assessed the child and उसको जवाब दिया, answered her, आपका बेटा मर चुका। your son is dead. वो महिला
ऐसा चिल्ला रही थी एक पागल के समान। She was like a crazy woman screaming out loud. वो अपना बैग खोल करके हजारों और 500 का कई बंडल टेबल पर फेंक दिया। She brought out bundles of money and currency and gave to the doctor और डॉक्टर से बोला, and said to the doctor, डॉक्टर साहब, Doctor, मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। please bring my son back. मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। Bring my son back to me. मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। I want my son back. वो इस प्रकार चिल्ला रही थी, She was screaming. इस प्रकार चिल्ला रही थी। She was screaming like that. डॉक्टर ने पूछा, The doctor asked, क्या मैं परमेश्वर हूँ? Am I God? मैं एक डॉक्टर हूँ। I am a doctor. मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। I can do nothing more. मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। I can do nothing more. एक ऐसा समय जीवन में आएगा, In our lives, there comes a time, आपका पैसा, your money, आपका धन दौलत, every wealth that you have, आपका नौकरी, and your job, आपका मैन पावर, all the manpower you might have, आपका कोई भी पावर उस समय में काम नहीं देगा। nothing will work at that time. आज आप सोच रखा है फलाना व्यक्ति मेरा मदद करेगा, Maybe today you think that this or that person will help ओ me, मैं बहुत पैसा वाला व्यक्ति हूँ, and I have a lot of money and wealth. मैं बहुत ताकत वाला हूँ, I am a strong man. ओ बहुत सारे लोग मेरे पीछे हैं, Many people are with me. बहुत सारे लोग मेरे मदद करेंगे। They will all come for my help. ऐसा समय में कोई आपका साथ नहीं दे सकता है। In times like these, nobody comes for your help. कभी कभी परमेश्वर ऐसा मोड़ पर आपको लाकर खड़ा करेगा। Sometimes the Lord allows you to stand on the way of life मनुष्य असमर्थ हो जाएंगे, that man cannot help you anymore. कुछ नहीं कर सकता। They will not be able to do anything for you. मैं उसी दिन समझ गया, That day I did understand. परमेश्वर कितना भी पैसा होने से कोई फायदा नहीं है। All the wealth in this world is of nothing. वो हम सुंदर है, ये सारी सुंदरता एक दिन खत्म हो जाएगा। How beautiful we are goes down the drain one day. वो महिला चिल्ला रही थी, The woman was crying out loud. वो एक शादी में रात में अपना बेटा को लेकर गया, She took her son to a wedding the last night. गर्म कपड़ा नहीं पहनने के कारण Just because the son wasn't wearing warm बेटा clothes, को ठंडा लग गया, the child caught a cold मर गया। and he died. कितना सुंदर बच्चा था, Beautiful child died. लेकिन वापस नहीं आएगा। He will never come back. प्यारो, एक दिन हम भी यहाँ से चले जाएंगे। We will also go from this world one day. परमेश्वर ने इंडिया का भिन्न राज्यों से हमें यहाँ पर लाया। The Lord has brought us into this country from different areas of India. ये कनाडा आपका देश नहीं है। Canada is not your home. ये कनाडा आपका देश नहीं है। Canada is not your homeland. फिलिपियों की पत्री 3:20 में लिखा है, Philippians 3:20 says, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। our home is in heaven. हमारा स्वदेश स्वर्ग है। Our home is in heaven. मैं आज यहाँ वर्शिप में वो कितना आनंद जो है मजा ले रहा था। I was enjoying the worship here this morning. हमको इसे लगा मैं कनाडा नहीं स्वर्ग में पहुंच गया है, I thought I'm not in Canada, I'm in heaven. लेकिन एक दिन हम पहुंच जाएंगे। And one day surely we will be in वो heaven. वहाँ कितना आनंद हमें होगा, ये अभी हम उसका अंदाज हम लोग नहीं लगा सकता है। We can't even imagine how happy we will be in heaven. यारो, एक ही जिंदगी है, We have only one life. एक ही जिंदगी है, Only one life we have. एक ही जिंदगी है। Only one life we got. ये यीशु के साथ यीशु के लिए खर्च करना है। Spend it for the glory of Jesus Christ. यीशु के लिए यीशु के साथ खर्च करना है, With Christ and for Christ we are to live. नहीं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएंगे। Otherwise we are left with nothing. प्यारो, ये जीवन हम प्रभु के लिए देना है। We have to give our lives for Jesus. अगर आप आज प्रभु से ज्यादा करीब है या प्रभु से दूर है, ये हमें समझना है, ये एक ही जिंदगी है। We have to understand today where we are standing. Are we close to Jesus or far away from Jesus? Because we have only one life to live. प्रभु हम लोगों को अच्छा अवसर दिया है।
The Lord has given us a good opportunity. परमेश्वर हम लोगों को अच्छा अवसर दिया है। He has given us a very good opportunity. ये हमेशा नहीं मिलेगा। We will not have this opportunity forever. ये परमेश्वर हमें दिया हुआ अवसर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। We should thank the Lord for giving us this privilege. हम लोग एक आयत पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 3 का 20 और 21 पढ़ेंगे। We will read Philippians 3:20 and 21. फिलिपियों की पत्री 3 का Philippians chapter 3, verse 20 and 21. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहा है, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देंगे। Philippians chapter 3, verse 20 and 21 reads like this. ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇਜਵਾਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। हालेलुया। Hallelujah. एक दिन हमें ले जाने के लिए One day he will come to take us with him. यीशु स्वर्ग से आएंगे। He will come from heaven. क्या आप विश्वास करते हैं? Do you believe in this? विश्वास करते हैं? Do you believe? यीशु एक दिन आएंगे। Jesus will come one day. यीशु हमें ले जाने के लिए यहाँ पर आएंगे। Jesus will come to take us one day. ये हमारा आशा होना चाहिए। This is supposed to be our hope. पौलुस इसके बारे में जो है क्या बताते हैं हम लोग तीसरा अध्याय का, And what does Paul tell us in chapter 3? उसका 7 से हम लोग पढ़ेंगे, 7 से 11 तक हम लोग पढ़ेंगे। So we will read Philippians chapter 3, verse 7 to 11. उसमें लिखा है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाए जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों की सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हालेलुया। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਸਮਝਿਆ। ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕੂੜਾ ਸਮਝਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਾਂ। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहते हैं, Paul says, जो कुछ मेरे लाभ के लिए था, whatever
was for my glory, उसको मसीह के कारण मैं कूड़ा समझता हूँ। I think of it as garbage for Christ. इस दुनिया में जो कुछ है Whatever is in this world, वो उसको पौलुस ने कूड़ा समझ गया। Paul says this is all किसके garbage. कारण? मसीह के कारण। Just because of Jesus. यीशु के सामने इधर का कोई भी चीज तुलना नहीं कर सकते यीशु के सामने। Nothing can compare to Jesus. आप यहाँ पर प्राप्त किया हुआ कोई भी चीज यीशु के साथ हम तुलना नहीं कर सकता है। No matter what you have in this world cannot compare to Jesus Christ. यीशु है हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन। Jesus Christ is our wealth in this world. यीशु हमारा लक्ष्य होना चाहिए। And Jesus Christ should be the center of our lives. और उसका कहते है Paul मैं says, किसी भी रीति से मुर्दों से जी उठने के लिए उसका इंतजार कर रहा हूँ। he is waiting for Jesus Christ to come and raise him from the dead. यारो एक दिन यीशु आएंगे। One day Jesus will come. यहाँ पर एक गाना गा रहा था। One song was being sung here. तुरही फूके जाएगा। The trumpet will be sounded. तुरही फूकेगा। The trumpet will be heard. जब उसकी आवाज हम सुनेंगे, When we hear the trumpet, हमारा शरीर बदल जाएगा। our bodies will change. हम इसके बारे में अभी जो है कुछ नहीं बोल सकता है। We do not know nothing about this. मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देने के लिए चाहता I हूँ। will give you an example. आप तितली को देखा है? Have you seen a butterfly? बटरफ्लाई को देखा है? वो पहले क्या था? What was the butterfly before it became a butterfly? वो एक कीड़ा था। It was just a caterpillar. एक कीड़ा था। It was a worm. उस समय में वो हरा हरा पत्ता खाते थे। And it was eating leaves. लेकिन वो कुछ समय के लिए एक जगह बैठ जाते हैं। And then that worm goes and sits in one place for some time. कुछ दिन कुछ महीना वो एक जगह ऐसा बैठ जाते हैं। For a specific period of time, it sits in one place. कुछ समय के बाद And after a while, वो उनका जो मकान टूट जाते हैं। the house the worm is living in breaks. उसके अंदर से एक छोटा तितली जो है रंग का जो है निकलते हैं। A beautiful butterfly pops out of that house. वो विश्वासी को दर्शाते हैं। And that is a representation of a believer. कीड़ा है तो वो उड़ नहीं सकता है। When it was a worm, could not fly. कीड़ा हनी नहीं पी सकते हैं। And a worm cannot take honey from the flower. लेकिन उसका रूप बदल गया है। But when it changes its उनको नया एक रूप जो है परमेश्वर ने दे दिया है। when it gets a new form, अभी एक जगह से दूसरी जगह वो उड़ सकता है। it can fly from one place to another. और मधु वो पी सकते हैं। And he can drink honey. ये हम और आप। That's you and me. हम कीड़ा नहीं है। We are not a worm. हमें परमेश्वर बटरफ्लाई बनाया है। God has made us into a butterfly. यहाँ पर 21वां आयत में लिखा है 21st verse tells us, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देंगे। हालेलुया! Hallelujah. एक दिन यीशु आएगा। One day Jesus Christ will come. यीशु का शरीर जैसे होगा वैसे हमारा शरीर भी बदल जाएगा। We will receive a glorified body like Jesus Christ. आज आपका शरीर में दर्द होगा। Today maybe you have pain in your आप joints. देखने में उतना सुंदर नहीं होगा। Maybe you're not as beautiful as you want to be. आप विकलांग हो सकता है। Maybe you have problems. लेकिन उसी दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। But that day we will have no problems. हमारा शरीर यीशु के समान होगा। Our body will be like the body of Christ. पहला यूहन्ना 3 का दूसरा आयत हम लोग पढ़ेंगे। 1 John chapter 3 verse 2 we will read. पहला यूहन्ना 1 John 3 का chapter 3 दूसरा आयत। verse 2. हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। ਮਿੱਤਰੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ। हालेलुया। Hallelujah. हम किसके समान होंगे? Who will we be like? हम किसके समान होंगे? Who will we be like? यीशु के समान। Like Jesus Christ. यीशु के समान हम लोग Just होंगे। like Jesus Christ we will be. और कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहते हैं, In Corinthians, Paul says, अधूरा मिट जाएंगे, अधूरा मिट जाएंगे। Whatever is not complete. हाँ, कंप्लीट, यस। incomplete will become complete. सर्वसिद्ध आएगा, सर्वसिद्ध, Perfect one. will- The perfect, perfect one will come, और अधूरा मिट जाएंगे। and the imperfect will be gone. सर्वसिद्ध कौन है? Who is perfect? हमारे प्रभु यीशु मसीह। Our Lord Jesus हम Christ. लोग आज परफेक्ट नहीं है। We are not perfect today. हम लोग में बहुत सारे कमियां हैं। We have many shortcomings. हम लोग में बहुत सारे कमियां हैं। We have many shortcomings. हम आज परफेक्ट नहीं हैं। We are not perfect. हमारे ये शरीर का छुटकारा अभी तक नहीं मिला है। Our bodies have not found the redemption. जैसे हम तितली के बारे में सोच रहा था, Just like we were thinking about the butterfly. अभी हम लोग जो है एक जगह बैठा हुआ है, We are sitting in one place. एक दिन वो टूट जाएगा। One day the house will break. हम तितली के समान उड़ जाएंगे। We will fly like a butterfly. हमारा यीशु आएगा, Our Jesus Christ will come. यीशु के समान हम लोग बदल जाएंगे। We will change just like Jesus. इससे और कुछ हमारी आशा नहीं है। We have no other hope but that. यारों, यहाँ सब कुछ एक दिन छोड़ना होगा। We have to leave everything one day. आप जितना दिन इस पृथ्वी में है, As many days as you have in this world to आप live, बड़ी आनंद के साथ, खुशी के साथ यीशु के साथ रहिए। live with Christ with the joy of your heart. कई लोग सोचते हैं, Many people think, जब मेरा पत्नी मर जाएंगे when my wife dies, उस समय में हम बहुत रोएंगे। we will cry a lot. मेरे पति मर जाएंगे, When my husband dies, उस दिन हम जो है रोते हुए प्रेम करेंगे। we will be so sad and we will be crying. जब जिंदा है उस समय में प्रेम करना है। When he is alive, when your partner is alive, that's the time to love your partner. जब जिंदा है उस समय में आदर करना है। Honor your partner while they are alive. मैं बिहार में जब लोग मरते हैं वो देखने के लिए जाते हैं। When people die in Bihar, we go to their house. मेरा मकान मालिकनी जो है बहुत जो है उम्रदार औरत थी। My homeowner was an elderly woman, 28 साल से उसको ब्लीडिंग था। and she had a problem of bleeding for 28 years. उसका बहू सब जो है उसको कोई सेवा नहीं करता था। And her daughter-in-law did not honor her. उसको दम्मा का बीमारी भी हो गया। She was asthmatic also. एक गिलास गर्म पानी भी कोई देने वाला नहीं था। Nobody used to give her a glass of water. जिस दिन वो मर गया, When she died, मैंने देख रहा था पहले बार, I was looking at her. उनका बहू सब उसके ऊपर गिरकर वो कितना चिल्ला रही थी। The daughter-in-laws were falling over her and crying for her. ओ माँ जी, ऐसे बोल करके रो रही थी। And they were saying, "Oh mom, we love you." मैं बिहार में वहाँ के लोगों से पूछते हैं, And I asked the people of Bihar, आप अपना माँ बाप को अभी आदर नहीं करते हैं, उनको खिलाता पिलाता नहीं है, today you don't honor your parents and don't feed them, लेकिन मरने के बाद सबको खिलाने के लिए पैसा जमा किया हुआ है। but you have collected all the money and you have saved money to feed all the people who will come at their funeral. क्या हम लोग ऐसे करते हैं मसीह लोग? Do we do like that, us believers, Christians? अभी आदर करने का समय है, This is the time to honor others. अभी प्यार करने का समय है, This is the time to love others. अभी हम एक दूसरों से जो है मिलने के समय है। This is the time to fellowship with each other. मरने के इंतजार मत कीजिए। Don't wait for somebody to die. जब हम मर जाएंगे, Yes, we will die one day. हम यीशु के पास जाएंगे, We will be with Christ. लेकिन जब जिंदा है, But while we are alive, एक दूसरों से प्रेम करना है, love each other. एक दूसरों से प्यार करना है, Love each other. एक दूसरों का आदर करना है, Honor each other. जितना सेवा करना है अभी की करना। Serve each other while you're alive. मरने के बाद
after you die, हम देख रहा था I was noticing बिहार का एक सबसे अच्छा एक मिठाई है there is a very good sweet in Bihar, रसमलाई। हालेलुया। रसमलाई rasmalai, उस माँ का मुंह में जो है टूस रहा था। was going into the mother's mouth. क्या मरा हुआ आदमी रसमलाई खा सकते हैं? Can a dead person eat rasmalai? क्या आप उसका इंतजार कर रहे हैं? Are you waiting for her to die? No. जब जिंदा है While you're alive, आप अपने पत्नी से, पति से, माँ से, सास से, ससुर से, सब लोगों से प्यार करें। love your families while they are alive. और अवसर नहीं मिलेगा। You will not get this opportunity मरने later. के बाद अवसर नहीं मिलेगा। Not after they die, you won't have एक the ही opportunity. जिंदगी है। There's only आमेन। one life. एक ही जिंदगी है। हालेलुया। Only one life to live. यीशु आने के बाद, After Jesus Christ comes, यहाँ से सब लोग जाने के बाद, everybody when they leave this earth, फिर मन फिराने का अवसर नहीं मिलेगा। you cannot come back to correct anything you have done wrong. कई लोग सोच रहे हैं, Many people are thinking, मैं एंटीक्राइस्ट के समय में मन फिराएंगे, maybe we will come back at the time of Antichrist. महाक्लेश के समय में हम मन फिराएंगे We will not be there for the tribulation. और अवसर नहीं मिलेगा। We will not get another opportunity. कह रहा हूँ, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। We are honored and privileged हम people. लोग बहुत भाग्यशाली हैं। We are very blessed. ये जिंदगी यीशु के लिए, यीशु के साथ हम खर्च करेंगे। This life is for Christ Hallelujah. and we will live with Christ. मैं मेरा प्रचार यहाँ समाप्त करता हूँ। I end my preaching here. आप जरूर बिहार एक बार आइए। Please come to Bihar once. आप अपने बाल बच्चों के साथ बिहार आइए। Bring your children to Bihar. एक बार आकर देखिए। आमेन। Once you should come and visit. मैं डॉक्टर माती पिकोशी सर से पूछ रहा था, I was asking Pastor Koshi, क्या कनाडा में मच्छर और मक्खी के लिए वीजा और सब लगते हैं? oh, do the mosquitoes and flies get visas to travel over the countries? यहाँ पर एक भी मक्खी नहीं है, एक भी मच्छर। There is no fly and no mosquito here. रिपोर्ट कर दीजिए। ओ कितना अच्छा देश में आप रहते हैं। What a wonderful country you live in. यहाँ पर जो है कोई धूल मिट्टी कुछ भी नहीं है, You have no dust in this area. लेकिन वहाँ पर हम लोग रहते हैं, वहाँ इतना गंदगी है, Where we live, there is so much pollution, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर का डबल प्रोटेक्शन है। but there is double protection from the Lord in that area. हालेलुया। आप जरूर आइएगा। ये समय मुझे दिया है इस कलीसिया को, पास्टर लोगों को बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष देने पाए। I thank your church for giving me the privilege to speak to you. God bless you all. punjabicchurch.ca